बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ है और आज मैं आपके सामने कुछ कोरोना वायरस की डिटेक्शन और इसके डायग्नोस्टिक्स के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग्स आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ऑब्जेक्शन है कि पीसीआर टेस्ट जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, और कुछ लोग इसलिए वो अल्टरनेटिव यानी कि आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज डिटेक्शन को एज ए अल्टरनेटिव ले रहे हैं। इसी तरीके से जो सिर्फ़ और सिर्फ आप एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग करवाते हैं तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके सामने एक ऐसी पिक्चर दी जाए जिसमें आप दोनों तरह के टेस्ट करवाने के बाद आपको क्लियर पता चले कि असल डायग्नोस्टिक के हवाले से क्या सिनेरियो है। तो आप देखें कि अगर आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है और ये जो आईजीएम और आईजीजी हैं ये एंटीबॉडीज़ दोनों नेगेटिव हैं, तो आप विंडो पीरियड ऑफ इन्फेक्शन में हैं। विंडो पीरियड ऑफ जो इन्फेक्शन है उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो चीज़ क्या है। इसमें थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि जो आईजीएम है ये अर्ली मार्कर है इन्फेक्शन का, और आईजीजी जो है ये लेटर मार्कर है। जब कोई इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन होने के बाद अगर वो अभी अर्ली स्टेजेस में है तो ये वाली एंटीबॉडी जो है ये हमें डिटेक्ट होती है ब्लड के अंदर, और अगर वो लेटर स्टेजेस पे है तो हमें ये वाली डिटेक्ट होती है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है और आईजीजीएम अर्ली मार्कर पॉजिटिव है और ये जो लेट मार्कर है ये नेगेटिव है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सिनेरियो नज़र आता है उसमें ये अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। पीसीआर भी पॉजिटिव है और अर्ली मार्कर भी पॉजिटिव है। दिस केसेस आर वेरी मच क्लियर. Then we will go to the third scenario, that is all positive, like the PCR test is also positive, early marker and the late marker are also positive. So this is a very clear case of the active phase of infection. तो उसकी जो active phase है वो चल रही है. Then the fourth one is that in which the PCR is a positive but the early marker is negative and the late marker is also positive. So in this case late or recurrent stage. तो late infection है, लेट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है, या वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। इसमें यहाँ पर एक और सिनेरियो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई दफ़ा ये लेट स्टेज वाला जो इन्फेक्शन है ये वाला मार्कर है और जो इन्फेक्शन है वो लेटर स्टेजेस में है। यहाँ पर एक सिनेरियो और डेवलप हो सकता है इसके पॉजिटिव आने का। समटाइम्स जो वायरस का डीएनए है वो एंटीबॉडीज़ ने उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। चूँकि वो आरएनए वायरसेस है तो जब वो वायरस डिग्रेड होता है तो उसकी स्पाइक्स प्रोटीन भी ब्लड के अंदर होंगी, और इसी तरीके से उसका जो कवर है वो भी होगा, उसके अंदर जो आरएनए है वो भी होगा। तो माइट बी सम ऑफ द डिग्रेडेड आरएनए इज ओवर देयर, that is also detected by the PCR. So that's why this PCR test is showing the positive, but in actually the patient is in a late stage of the infection, or might be सारे का सारा जो इन्फेक्शन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो बार बार उसको जो है ना रेकरेंट स्टेजेस में आ रहा है पेशेंट। देन वी विल गो फॉर 1 2 3 4 फिफ्थ सिनेरियो in which the PCR test is a negative while the early marker is positive and the late marker is a negative. So this is early stage of the infection. Early stage of the infection है, लेकिन अगर early stage of infection है तो ये positive होना चाहिए, और इसके नेगेटिव आने की ये एक वजह हो सकती है कि PCR हमारा false negative बता रहा है। इसके बाद अगर आप अगले सिनेरियो में चले जाएं तो आपका जो अर्ली मार्कर है वो नेगेटिव है और आपका जो लेट मार्कर आईजीजी है वो पॉजिटिव है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो पेशेंट है वो पहले उसको इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ देर पहले उसको इन्फेक्शन हो चुका है, हैड अ पास्ट इन्फेक्शन और रिकवर्ड, या वो अब रिकवर हो चुका है। तो ये खाली सिर्फ इसका ये वाला आना ये एक बेहतर साइन है कि इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे आपको पता चला या ना चला या माइल्ड सिम्टम्स आई, और उसके बाद अब आप रिकवर्ड हो चुके हैं, और ये रिकवर होने के बाद भी कुछ अर्सा के तक ये जो लेट मार्कर आईजीजी है ये ब्लड के अंदर रहता है। और लास्ट केस है इसके अंदर आईजीएम और आईजीजी दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन पीसीआर नेगेटिव है। तो ये सिनेरियो हमें ये बताता है कि रिकवरी स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन है, इसमें रिकवरी हो चुकी है, लेकिन साथ साथ ये इसका पॉजिटिव होना ये ख़तरे की बात है। तो लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो हमारा ज़्यादा इंक्लिनेशन ये होती है कि ये रिकवरी स्टेज है, दिस इज़ नॉट फुली रिकवर्ड,
दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये रिकवरी स्टेज है, और अगर ये रिकवरी स्टेज है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पीसीआर भी डिटेक्ट करेगा उस वायरस को, तो ये फिर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पीसीआर जो है वो फॉल्स नेगेटिव है। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें आप दोनों टेस्ट को अप्लाई करके आप एक्चुअल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन को देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमने क्या किया हुआ है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पर ये जो आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, ये मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन दूंगा कि उसमें पेशेंट की क्या सूरत हाल होती है और एंटीबॉडीज़ जो हैं उनमें क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। तो ये आप देखें, ये नीचे डेज़ हैं, 0 to 35 डेज़ तक हमने ये इसको ड्रॉ किया है, और इसमें जो आपको ब्लू है नज़र आ रही है ये पेशेंट है, और जो ब्लैक है ये IgM है, और जो रेड है ये IgG है। एक और आप ज़हन में चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि IgM जो है ये अर्ली मार्कर है। तो आप इसमें देखें कि पहले दिन से लेकर 0 डेज से लेकर 7 डेज तक अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो पहले 5 दिन तक तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। उसके बाद 5 से लेकर तकरीबन 7वें 8वें दिन तक उसमें हल्की हल्की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो स्टेज है जिसको हम विंडो पीरियड कह रहे हैं, और ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि इस स्टेज में क्या चीज़ होगी। डेफिनेटली पीसीआर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अभी तक दोनों एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं, क्योंकि वो अभी इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ है जिसके अगेंस्ट अभी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सके। तो ये विंडो पीरियड है जिसके अंदर पीसीआर पॉजिटिव आता है। उसके बाद आप ये देखें कि पेशेंट की ये सूरत हाल जा रही है। उसके बाद अगर आप इसी स्टेज में देखें तो ये जो आपको IgM एंटीबॉडी है ये डिटेक्टेबल होगी आपको 8वें 9वें दिन के ऊपर। अब ये देखें, जैसे ही ये इसका ग्राफ है IG अर्ली मार्कर जो है, तो अर्ली मार्कर तकरीबन 7वें दिन से स्टार्ट होकर ये इसकी पीक 14th डे पे आती है, और उसका डिक्लाइन शुरू होता है, और तकरीबन 21st डे पे ये IgM जो है ये डिसअपीयर हो जाता है, और इसकी जो डिटेक्शन है वो तकरीबन 8वें 9वें दिन के ऊपर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जैसे ही ये अर्ली मार्कर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से 14th डे के ऊपर आपकी ये रेड लाइन जो कि लेट मार्कर है IgG, इसका टाइटर जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसकी पीक आती है तकरीबन 27वें डे पे। इसके साथ आप देखें कि ये जो ब्लू लाइन है ये असल में डिक्लाइन पीरियड है, जो कि 13th डे से तकरीबन 20 डे तक है। ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। अब क्या होता है, ये पेशेंट जो है ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से सिम्प्टोमेटिक स्टेज में आता है, जो कि 5वें से 8वां दिन है, और उसके बाद ये जो पेशेंट है ये जो पीक है ये इनकी 14 डेज पे आती है। यहाँ पर ये लाइन गिरना शुरू हो जाती है और पेशेंट बिगिन टू रिकवर। ये इसकी रिकवरी स्टेज, जैसे इसकी रिकवरी स्टेज होनी शुरू हो जाती है वैसे ही ये जो IgG जो कि लेट मार्कर है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये रिकवरी, ये जैसे डेफिनेटली ये रेड लाइन बढ़ेगी, IgG बढ़ेगा तो वो रिकवरी को तेज करना शुरू कर देता है। तो IgG जो है ये इसकी जो ग्राफ है इसका बढ़ता जा रहा है, ब्लड के अंदर इसका टाइटर बढ़ता जा रहा है, और पेशेंट जो है वो रिकवर होने की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और ये जो पीरियड है जिसमें IgG बढ़ जाता है, फुल पीक पे आ जाता है और पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, इस स्टेज को रिकॉपरेशन स्टेज, यानी कि जिसमें जो पेशेंट है वो रिकवरी स्टेज में होता है, रिकवर्ड नहीं होता है। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये हल्का सा जब रिकवर्ड हो जाता है पेशेंट तो ये इसका ग्राफ थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कई दिन तक ये IgG जो है ये आपके ब्लड के अंदर रहती है। तो ये विंडो पीरियड है आपका 0 to 8, देन आपका 13 डेज से लेकर तकरीबन 20 दिन तक ये डिक्लाइन पीरियड है, जिसमें पेशेंट अब यहाँ पर पेशेंट रिकवर होना शुरू होगा। इसी तरीके से ये रिकॉपरेशन पीरियड है, और इसमें सिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक, और इस स्टेज के ऊपर 7वें 8वें दिन पे हमारा अर्ली मार्कर डिटेक्टेबल होता है।
और 21वें दिन पर अर्ली मार्कर हमारा जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, सॉरी डिसअपियर हो जाता है, डिक्लाइन होना तो यहीं से शुरू हो जाएगा। और 14 डेज से ऑनवर्ड आईजीजी जो है इसका टाइटर ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी शुरू हो जाती है। और 35th डे के ऊपर अगर आप प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट की हो तो ये जो मार्कर है ये आपके वायरस को ख़त्म कर देता है। और इस तरीके से हम एक थोड़ा सा इसके को जहन में रखते हुए, इस बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए अगर आप इसको दोबारा आप इसको ओवरव्यू करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर सिचुएशन हो जाएगी कि किस तरीके से इन्फेक्शन जो है वो कई दफ़ा पॉजिटिव, कई दफ़ा नेगेटिव, कई दफ़ा पॉजिटिव और कई दफ़ा नेगेटिव आता है। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा सा आपके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया और आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।